अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और खुदावन से आपकी खैरियत चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करें। और अगर कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आज की हमारी कहानी का उन्वान है बेवकूफ़ गधा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। अब वो शिकार नहीं कर सकता था। तो उसने लोमड़ी से कहा कि अगर तुम मेरे लिए कोई शिकार ना लाई तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। लोमड़ी डर गई और उसने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, अगर मैं आपके लिए शिकार यहाँ तक ले आऊँ तो आप उसका शिकार कर लोगे? तो बादशाह ने कहा, मैं शेर हूँ, जितना भी बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन शिकार तो कर लूँगा ना। तो लोमड़ी बाहर गई तो उसे एक गधा नजर आया। तो उसके दिमाग में तरकीब आई। वो गधे के पास गई और बोली कि गधे मियाँ, गधे मियाँ, गधे मियाँ, बादशाह सलामत आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप वो किसी और को बादशाह बनाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जाओ कोई बादशाह ढूंढ के लाओ। तो मेरी नज़र में तुमसे अच्छा बादशाह कोई नहीं हो सकता। तो गधे ने कहा कि मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ। तो लोमड़ी ने कहा कि सोचो, तुम अगर बादशाह बन गए तो इस जंगल पर तुम्हारा राज होगा। सब तुमसे डरेंगे, सब तुम्हारी बात में हाँ मिलाएंगे, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो गधा खुशामद में आ गया और कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं तो वैसे ही अच्छा बादशाह हूँ और एक अच्छा योद्धा भी हूँ। तो वो लोमड़ी के साथ चल पड़ा। जब लोमड़ी उसे लेकर गई तो शेर ने उसे देखते ही उस पर चपट पड़ा और उसका एक कान उतार लिया। लेकिन गधा किसी तरह भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। लोमड़ी से बचाने कहा कि वो तो भाग गया, अब तुम फिर जाओ वरना मैं तुम्हें ही खाने लगा। तो लोमड़ी बाहर गई तो उसने कहा कि गधे तुम भाग क्यों आए? तो गधे ने कहा कि तुम मेरा शिकार कराना चाहती हो। तो लोमड़ी ने कहा कि बादशाह सलामत तुम्हारे कान में एक बात कहना चाहते थे, कुछ बताना चाहते थे जो सिर्फ एक बादशाह को पता होती है, और तुम भागे तो तुम्हारा कान उतर गया। तो गधा सोच पे पड़ गया और कहा चलो ठीक है मैं चलता हूँ। फिर जब गधा अंदर गया तो शेर ने उसे चिपड़ लिया, पकड़ कर उसको चेड़ पार दिया और उसको खा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की खुशामद में नहीं आना चाहिए। तो आप भी कभी किसी की खुशामद में ना आए और ना ही किसी की खुशामद करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। खुदा हाफिज दोस्तों।